क्योंकि भाई यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस को देख देख के ना मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। एक्सपायरी वाले दिन हम 7 रुपए का कोई कॉल उठाएंगे, 5 रुपए का कॉल उठाएंगे, वो 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा। हेलो एवरीवन। तो भाई यार आज मैं आपके साथ अपना कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसे पहले मैं ओवरऑल जो लॉसेस करता था उनको फाइनली रिकवर करके कैसे मैं आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। ओवरऑल अपने सारे लॉसेस को मैंने रिकवर करके ओवरऑल अभी जो मेरा क्लोजिंग चला है लास्ट जून में, मैंने अपना पूरा साल 1.5 साल में जितने भी लॉसेस किए थे पिछले 2 से 3 महीने में ना, सबको रिकवर करके आज आराम से प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। तो भाई ऐसे क्या चेंजेस थे जो मैं लेके आया यार, वो आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जो चीज़ मेरे को आपको दिखानी है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा अपना कंसोल और पीएनएल जो है पहले वो आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले खोल के देख लेते हैं। कोटक ये अकाउंट खुला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। ये अपना खुल के आया। अगर इसमें देखोगे तो रियलाइज्ड गेन एंड लॉस, इसमें अपना पूरा डिटेल में जितनी भी चीज़ें ना वो सारी की सारी शो करेगा। जैसे अभी ये देखो, ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020, सॉरी 2024-25 का है, जिसमें ये आपका नेट गेन एंड लॉस, नेट पीएनएल, ग्रॉस पीएनएल, मतलब ग्रॉस पीएनएल सारा का सारा ग्रीन है। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे भी दिखाऊं तो इसमें भी आपको दिख जाएगा। जून में लगभग मैंने जो अपने टोटल ट्रेड लिए हैं, मैंने टोटल अपने 17 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 4 ट्रेड मेरे केवल लॉसेज में, ओनली 4 ट्रेड्स लॉसेज में, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट में है ना। ये जो रिसेंट दिख रहा है 3,000 का प्रॉफिट, ये अडानी पोर्ट में लिया था। ये वाला ट्रेड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था और एग्जिट उसको लगभग मैंने यहीं पर एग्जिट किया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आ गया था, यहाँ से जो मार्केट में एक फॉल आया है, मार्केट एग्जैक्ट इसी के पास आया, यहीं से एग्जिट किया। यहाँ पर प्रीमियम में जैसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट लगभग 79 के आसपास जाएगा, तो उतना गया नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। ये मेरा रिसेंट जो प्रॉफिट है पिछले जून मंथ का, 28 जून का है, 3,000 का प्रॉफिट। उसके अलावा और भी बड़े प्रॉफिट्स हैं अगर आप देखोगे, और छोटे प्रॉफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं, लेकिन 4 लॉसेस और भाई 13 प्रॉफिट। आप रेशियो लगा के देख सकते हो, 13:4 का रेशियो, भाई कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर पिछले महीने में देखोगे तो पिछले महीने में केवल टोटल 3 लॉसेस दिख रहे हैं। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 लॉसेस हैं, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट हैं, छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट सारे कंप्लीट प्रॉफिट हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा ग्रीन है। अगर मैं इससे पिछली फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, जो अपना पिछला है, अगर इसमें आप देखोगे तो भाई अपना जितना भी पूरा का पूरा रेड भरा पड़ा है ना। देखोगे ओवरऑल रेड भरा पड़ा है। यहाँ पर देखो, इसमें टोटल मई की बात करूँ तो इसमें 5 प्रॉफिट 5 लॉस, बकवास। इसमें देखोगे जून में केवल 3 ही प्रॉफिट हैं, ये 2023-24 पिछले साल की बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल ही 3 प्रॉफिट हैं, वो भी चिल्लर जैसे, और लॉसेस बड़े बड़े, है ना। ओवरऑल मंथ क्लोज किसमें हुआ, लॉस में। यहाँ पर नेट गेन एंड लॉस देखो, कुछ भी देखो वो पूरा रेड भरा पड़ा है। इसमें देखोगे यहाँ पर भी लॉस, ये भी लॉसेस बड़ा पड़ा है, ये भी लॉसेस, मतलब ओवरऑल जो ईयर था पूरा लॉसेस से ही भरा रहा मेरा पिछला ईयर। अगर इससे पहले का दिखाऊं मैं आपको, 2022 से जब मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट ही किया था, एज अ जर्नी मैंने इसको चूज़ किया था। ये जस्ट जभी का वीडियो है। इसमें भी मैंने लॉसेस बहुत ज़्यादा लिए, नेट गेन हुआ है, बहुत छोटा गेन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ओवरऑल नेट पीएनएल भी आपका देखोगे तो लाल ही है, ग्रीन नहीं है, लाल है। ओवरऑल चार्जेस की वजह से वो लाल हुआ है, खैर इसको भी इग्नोर करो। मतलब ओवरऑल ये है कि कॉस्ट टू कॉस्ट था, मैं कोई प्रॉफिट में नहीं था इसमें, है ना। इससे अगले साल में मैं अच्छे खासे लॉस में रहा हूँ 2023-24 में। अगर इससे अगले साल की और बात करूँ तो जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो चल रहा है, इसमें जाके मैं अपने सारे लॉसेस को रिकवर करके फाइनली प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। तो यार ऐसे कुछ तो चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ, है ना। तो वो चेंजेस कहते हैं यार, मैं बस यही आपको बताना चाह रहा था कि देखो मैंने ऐसा क्या चेंज किया जिसकी वजह से ये जो चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से मैं भी अपने लॉसेस को रिकवर करके कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल में चेंज हो पाया हूँ। तो भाई सबसे पहले तो, जब मैं पहले पिछले साल तक जो मैं ट्रेड करता था, वो मैं करता था निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं, बस मैं यही करता था ट्रेड।
उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता था, कुछ भी नहीं देखता था। क्योंकि भाई यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस को देख देख के ना मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। एक्सपायरी वाले दिन हम 7 रुपए का कोई कॉल उठाएंगे, 5 रुपए का कॉल उठाएंगे, वो 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा। जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि कभी हम वो ले नहीं पाए। 5 का कॉल 7, 8, 9 पे बस लेके निकल लिए। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट्स को कभी होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन लॉसेज जो होते थे उनको हमेशा होल्ड किया है। 5 का 0 पे जा रहा है, फुल्ली होल्ड है, लेकिन 5 का 15 तक होल्ड नहीं किया कभी। तो ऐसे गलती रहते थे। उसके बाद से मैंने कुछ यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी फॉलो किया, उनके साथ ट्रेड किए भाई, और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया उन पे मेरा। मतलब वो जो ट्रेड बोल रहे हैं, बोला, लिया, हाँ मेरे को लगा था वो ऐसे करके मतलब डाउट सा क्रिएट करते, लॉस हो जाता ओवरऑल। तो भाई उस दिन यकीन हुआ कि अपने ऊपर, अपने अलावा किसी और के ऊपर भरोसा करने में कोई मतलब नहीं है, तो उन पे भी विश्वास करना छोड़ दिया। तो जब लगा कि भाई कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा लाइफ में एक चेंज लाने की कोशिश की मैंने। निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स ऑप्शंस को छोड़ के मैं स्टॉक ऑप्शंस पे आया भाई। और उसी दिन से जितने भी चेंजेस है ना भाई, इतना अच्छा वाला चेंज आया कि आप यकीन नहीं करोगे। इजीली पर ट्रेड में आपका 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट इजीली निकल आता है। 2 हज़ार, 1 हज़ार, 1,500, 2 हज़ार, 3 हज़ार, 10 हज़ार तक का हाईएस्ट प्रॉफिट जो है 10 हज़ार, 12 हज़ार का भी निकलता है। ऐसी बात नहीं है, 10, 12 हज़ार का मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है, उससे ऊपर नहीं रहा, है ना। और ऐसी बात नहीं है, किसी किसी दिन 100, 200, 400 रुपये से भी संतोष करना पड़ता है ना। मतलब रहता है कि मतलब 500, 600 एवरेज, इजीली 1,000, 1,200 एवरेज एक बना रहता है अगर देखा जाए तो। इजीली निकलते रहते हैं, और बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और लॉसेज जो होते हैं वो भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट होंगे तो हमेशा बड़े ही होने हैं, है ना, और छोटे होने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बड़े कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा वो है कि स्टॉक्स में ना अपनी पकड़ अच्छी रहती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्टॉक्स में सबसे पहले तो मतलब दोनों में आपको एक फेयर कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहता है आपका, वीकली एक्सपायरी रहती है ना। जिस चक्कर में क्या रहता है कि अगर आप कोई भी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो, तो वीकली एक्सपायरी की वजह से थीटा डे थोड़ा ज़्यादा लगता है। उस चक्कर में प्रीमियम का वैल्यू है जो बहुत जल्दी से गिरता है ना। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जुआ खेलना पसंद करते हैं, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, है ना। तो मैं भी खेलता था, लेकिन सब छोड़ दिया। और यहीं पर अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्टॉक ऑप्शन में ये एडवांटेज है कि आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी, है ना। कैपिटल रिक्वायर्ड थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन रिस्क कम है इसमें, है ना। उसके पीछे का रीज़न यही है, मंथली एक्सपायरी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, पर्सनली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बता रहा हूँ ये वाली चीज़, कि जब भी मैं कोई भी स्टॉक का, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड लेता हूँ, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का मैंने चूज़ करके ट्रेड अपना इनिशिएट किया, और वो मेरा लॉस में जा रहा है, तो मैं 1-2 दिन उसको ईजिली होल्ड कर लेता हूँ। और ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को पूरा प्रॉपर मौका देता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी और प्रॉफिट में जाने का भी, है ना। ये स्टॉक ऑप्शन की ना सबसे एक अच्छी बात है। आपको रिस्क थोड़ा कम रहेगा, है ना, लेकिन जब भी रहेगा थोड़ा बड़ा ही होगा रिस्क, लेकिन आराम से रिकवर करने का मौका ज़्यादा उसमें रहता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, वीकली एक्सपायरी, आपका प्रीमियम टूटेगा, सीधा लॉस 1,000, 1,200, 1,500 दिखता है, फटके 4, उतने में आपको ट्रेड एग्जिट करना पड़ता है। इसमें क्या है, 1,000, 1,500, 2,000 का लॉस दिखता है, वापस रिकवर करके आ जाता है। और ऐसी बात नहीं है, अगर स्टॉक्स में आपकी पकड़ अच्छी है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में जिनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो जैसे एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जेएसडब्ल्यू हो गया, मतलब भर भर के भरे पड़े हैं, है ना। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। बस अगर आप कोशिश करो तो ऐसा करना, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो ना, कि भाई मैं इसमें जब भी प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वहीं से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे जाएगा, वहीं से नीचे जाता है, अगर ऐसा कोई स्टॉक है आपकी नज़र में, तो भाई उसके ऑप्शन चेन पे आप एक बार काम जरूर करना। भाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। उसके अगर ऑप्शंस में ट्राई करोगे, आपको मैं श्योरली, कुछ भी नहीं होता है लेकिन फिर भी रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि भाई ये मार्केट है, इसमें आप आंख बंद करके भरोसा किसी भी नहीं कर सकते हो अपने एनालिसिस के अलावा, जैसा कि मैंने खुद सीखा है वाली चीज़। तो बस यही है कि अगर आपको भी यार एक ओवरऑल फाइनली प्रॉफिटेबल बनना है, तो लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना सीखो, है ना। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी से सेबी की तरफ से क्लियरली बोला गया है कि हमारे इंडिया में 10 में से 9 ट्रेडर्स हैं वो लॉस ही करते हैं। केवल एक ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है, हर 10 में से एक ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है।
और वो भी प्रॉफिट कितना करता है, 15 से 50% के आसपास। देखा होगा आज के टाइम पे आप कोई भी अगर ऐप खोलोगे, कोई भी ब्रोकरेज ऐप खोलोगे, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन यही आता है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आता है आपका यही आता है। अ, इसीलिए आप इस उम्मीद में मत रहना कि मैं अपना कैपिटल को एक महीने में डबल कर लूंगा या ट्रिपल कर लूंगा या चार, मतलब 4 गुना कर लूंगा, 5 गुना कर लूंगा। नहीं भाई, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल से आप महीने का 30,000 भी अगर ग्रो करते हो, 30% बहुत है। 20% ग्रो करते हो, मतलब 20,000 करते हो, वो भी बहुत है। 40 करते हो, क्योंकि यार मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप मिनिमम इतना इतना करना ही करना है। हो सकता है किसी बार में आप अपने कैपिटल को जस्ट डबल भी कर सको। हो सकता है किसी महीने केवल 10% या 20% ही ग्रो कर पाओ। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। मार्केट में जो भी आपका पैसा बढ़ता है ना, वो हमेशा कंपाउंड में बढ़ता है। 1 लाख का अगर जैसे मान लो 1 लाख का आप 10% बढ़ा रहे हो, 10,000, अगली बार जब अगले महीने आप उसको बढ़ाओगे ना, एक महीने में अगली बार बढ़ाओगे, तो 1,10,000 रुपए का आप बढ़ाओगे, वो आपको रिटर्न में 11,000 मिलेगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट बनता है, 30%, 40%, 50% बनता है, तो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कैपिटल पे आपका कंपाउंड में ही आएगा। ओवरऑल जो आरओआई निकल के आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा, वो कंपाउंड में ही निकल के आएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि कैपिटल से ही कैपिटल बनता है। कैपिटल को सेव करना सीखो, लॉसेस को छोटे रखो। वो एक कहावत चलती है कि भाई हाथ देने से अच्छा आप उंगली दे दो, है ना। इसलिए जब भी कोई स्टॉक में है, या स्टॉक में भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो हमेशा याद रखना कि लॉस को ज़्यादा बड़ा भी होल्ड मत करना ओवरऑल, है ना। लेकिन हाँ इतना है, अगर आप एक्सपायरी के नज़दीक हो, तो कोशिश करना कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड लो, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करो, जिससे आपके जो रिस्क हैं थोड़े कम हो जाएंगे। और भाई फाइनल जो रिजल्ट है ना, जैसा मेरे को रिजल्ट देखने को मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ने के बाद, मैं स्टॉक्स में आया हूँ, उसके बाद जो मेरे को रिजल्ट दिख रहा है, भाई फाइनली मेरे को इतना पता है कि आज के टाइम पे मेरे ग्रीन ज़्यादा रहते हैं, रेड कम रहते हैं। ग्रीन बड़े भी होते हैं, रेड भी कभी कभी बड़े होते हैं, लेकिन ग्रीन है जो मेरा प्रॉफिट वाला एरिया है, वो ओवरऑल बड़ा रहता है। और फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो ग्रीन ही मिलता है। 10 में से 7 ट्रेड मेरे अगर ग्रीन है, 3 रेड हैं, तो फाइनल रिजल्ट मेरा ग्रीन ही बढ़िया लगता है मेरे को भाई। तो अगर आपको भी ऐसे प्रॉफिट बनाने हैं, तो आप चीज़ें मतलब एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और यार अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो यार आप थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही शेयर करता रहूँगा, है ना। और बाकी का थोड़ा अपना आगे का जर्नी के बारे में आपको बताते रहूँगा कि अभी फाइनली प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है स्टॉक मार्केट में, मैं अभी गेन में हूँ या लॉस में हूँ, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताते रहूँगा। तो बस यार, मिलते हैं किसी और दिन। बाय, टाटा, थैंक यू।